अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हमारी ज़ूम के ऊपर भी ऑनलाइन क्लास होती है। आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली हमारी जो हर फ्राइडे को ज़ूम की क्लास है, ये उसका हिस्सा है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, जो आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है बीच में से आपको कुछ वॉइसेज़ जो हैं वो आ रही हों, क्योंकि ये लाइव क्लास है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। आज हमारा क्योंकि सबक जो है वो शॉर्ट है, तो मैं थोड़ा-सा क्योंकि एक क्वेश्चन मेरे पास और भी आया था, मैं आपको उसका भी जवाब दे दूँ। मैंने अभी पिछले दिनों हमारी बहन ने एक सवाल किया था पिछली ज़ूम क्लासेस में कज़ा नमाज़ों की नियत के हवाले से मैंने वो वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया अलग से ताकि किसी को फ़ायदा हो जाए। तो उस ज़ुमरे में मेरे पास एक क्वेश्चन मैसेज आया और कज़ा नमाज़ों के हवाले से और उन्होंने मुझे कहा कि कज़ा नमाज़ें जो हैं वो तो इस्लाम में उस तरह से नहीं हैं और आप इस पे ज़रूर रोशनी डाल दें। तो मैं थोड़ा-सा इस हवाले से फिर मैंने कहा मैं आपको डिटेल इसका जवाब भी दे दूँ कि कज़ा नमाज़ों का जो कॉन्सेप्ट है, ये बात तो हकीकत है कि एक मुसलमान के लिए कज़ा नमाज का जो हमारे यहाँ माशरे में जो पुरानी कज़ाई उम्री या बहुत सारी नमाज़ें जो कज़ा हो जाती हैं, सहाबा के दौर में ये सवाल मौजूद नहीं था। सहाबा जो इस्लाम कबूल कर लेते थे, ज़ाहिर बात है इस्लाम से पहले जो उनकी सूरत हाल थी, उस सूरत हाल के लिए वो अल्लाह ताला से सच्ची नीयत से माफ़ी माँगते थे और उसके बाद जिस दिन से उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, उसके बाद से वो नमाज़ों की पाबंदी करते थे। तो इस हवाले से हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात और या फिर कुरान पाक में कज़ा नमाज़ों के हवाले से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती, सिर्फ़ चंद एक रवायात जो हमारे पास मौजूद हैं कि जिसमें एक रवायत हमारे पास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हा को की ड्यूटी लगाई फ़जर के टाइम पे कि हम लोग आराम फ़रमा रहे हैं और आप जो है वो ड्यूटी दें कि जैसे ही फ़जर का टाइम निकल आए, इनके सूरज तुलू हो जाए, तो आप हमको उठा दें और हम जो है वो फ़जर की नमाज़ अदा कर लेंगे। तो उस वक़्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि ने जो रवायत है, मैं आपको उसका मफ़हूम बता रहा हूँ कि हज़रत बिलाल जो हैं, उनकी भी आँख लग गई और वो सो गए। तो जब वो उठे और उनसे पूछा कि ये आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा जैसे आप लोग कमज़ोरी मतलब मैं भी इंसान हूँ, मुझसे मेरी आँख लग गई और मैं मतलब अपनी कमज़ोरी का इज़हार किया। तो उस पर हुज़ूर पाक ने कहा कि जो आदमी सो जाता है, उसके लिए जब वो उठता है तो वही टाइम नमाज का टाइम है और वो फ़ौरन जो है वो नमाज अदा करे। तो सूरज निकलने के बाद फिर तमाम जो सहाबा थे और हुजूर पाक थे, उन्होंने जो है वो फजर की नमाज जो है वो अदा की। और इसी तरह से एक और रवायत जो मौजूद है वो हमें असर की नमाज के हवाले से कि असर की नमाज ग़ज़वा खंदक के मौके पर जब बहुत तीरों की बरसात हो रही थी, तो वहाँ पर असर की नमाज जो है इस दौरान में कज़ा हो गई और हुजूर पाक ने दुश्मनों के लिए बदवा दी कि ये लोग जो हैं ये अल्लाह ताला इनको गारत करे, जिनकी वजह से हमारी ये नमाज कज़ा हुई और मगरिब की नमाज अदा करने से पहले जबकि सूरज गुरूब हो चुका था, पहले असर की नमाज अदा की और उसके बाद जो है वो मगरिब की नमाज जो है वो अदा की गई। तो अब इन रवायात की रोशनी में हमें जो बात पता चलती है कि आपकी अगर कोई मजबूरन ऐसी सूरत हाल में नमाज निकल जाती है, तो फौरी तौर पे उस दिन की वो नमाज जो है वो अदा की जाए। दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो बाकी मैंने उस वक़्त जो वीडियो आपको डाली थी, उसमें मैंने जो सवाल था उसके ज़िम्न में मैंने आपको उलमा की 3 आरा जो हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि इसमें अहनाफ जो हैं उनकी एक राय ये है जिसमें क़ज़ाए उम्री का एक सवाल जो है वो पैदा हो गया और वो ये राय रखते हैं कि आप जो है वो एक-एक पुरानी नमाज का जब आप शऊर को आ जाएँगे और आप नमाज़ों की पाबंदी शुरू करेंगे, आपकी पुरानी जितनी भी नमाज़ें हैं, आप उनको मतलब उनकी लिस्ट बनाएँगे, उनका हिसाब बनाएँगे और उसके बाद एक-एक नमाज़ जो है वो आप अदा करना शुरू करेंगे। मैंने आपको बताया था कि एक ये राय थी, उसके बाद एक इब्न हज़म से जो रवायत हमारे पास उनकी जो राय है, वो ये राय थी कि वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जब हमें हुजूर पाक ने इसके हवाले से कोई डायरेक्ट रहनुमाई नहीं फरमाई या कुरान पाक में कोई रहनुमाई नहीं आई है, तो हम अगर माफ़ी माँग लेते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी है। अपनी हमें नमाज़ों की पाबंदी क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि उसका तो कोई सवाल ही नहीं है और उसके बाद जो है वो नमाज़ छोड़ने का जो है वो कोई सवाल ही नहीं है और जब एक मुसलमान नमाज़ की पाबंदी करता है तो यकीनन वो जो है वो अपनी नमाज़ों को
5 वक़्त की जो एक दिन की नमाज़ें हैं उनकी हिफ़ाज़त करेगा, अगर कोई गलती से कोई नमाज़ छूट जाती है तो उसको फ़ौरन अदा कर लेगा। और एक तीसरी राय ये है कि अगर जैसे आज के माशरे में हमारे पास मुख्तलिफ़ हालात व वाक़यात हैं जिसमें मुसलमान शायद अपने उस ईमान के लेवल पर नहीं रहे और बहुत सारी नमाज़ें उनकी रह जाती हैं, तो उसमें एक राय ये है कि आप जो है अपनी नमाज़ों के साथ कुछ सुन्नतें और नवाफ़िल का जो एहतमाम करते हैं, आप अपनी पुरानी नमाज़ों की अल्लाह ताला से माफ़ी माँगे और उसके बाद गाहे-बगाहे आपको अगर मौका मिलता है तो आप पुरानी नमाज़ों को आप अगर आप अंदाज़ा कर सकते हैं, तो उसके मुताबिक आप अंदाज़ा करके आप नमाज़ का वो नियत करके आप नमाज़ अदा कर लें, वरना जो आपके नवाफ़िल और सुन्नतें हैं, वो उसकी कायम मुक़ाम बन जाएँगी और आपकी वो नमाज़ जो है वो अदा हो जाएगी। तो मैंने कहा कि आपको थोड़ा-सा ये इख्तिलाफ़ी मसला जो था उसको एक डिटेल में इन डिटेल ये बता दूँ कि ये 3 आरा मौजूद हैं और हम लोग जो हैं वो इस वक़्त आप लोग अपने पसंदीदा मकतब फ़िक्र के हवाले से कोई भी राय जो है वो लेकर आप उसको चल सकते हैं। लेकिन उस वीडियो के अंदर एक बहन ने मेरे ख़्याल में एक बात बोली थी, जो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा मुझे कि उन्होंने कहा था जी कि हम हज करते हैं या उम्रा करते हैं या रमज़ान में कोई नमाज़ें पढ़ते हैं, तो उनका सवाब बहुत ज़्यादा होता है। तो इस बारे में ज़हन में रखिएगा कि ये बेसिकली वो सवाब की हद तक है, वो नमाज़ की वो कायम मुक़ाम चीज़ नहीं बनेगी। यानी कि आपकी जो पुरानी नमाज़ें हैं, उनके लिए आप अल्लाह ताला से सच्ची नीयत के साथ इस्तिग़फ़ार करें और ज़्यादा से ज़्यादा नवाफ़िल का एहतमाम करें, सुन्नतों का एहतमाम करें और जो सुन्नतें कोशिश करें कि जो हमारे मौक़ूदा सुन्नतें हैं, हम उनको लाज़मी अदा करें और इसी तरीके से अगर मौका मिले तो आप कोई आपकी जो आपको अंदाज़ा हो अगर, तो आप उनकी कज़ा नमाज़ें जो हैं वो आप अदा करते रहें, तो इंशाअल्लाह वो आपकी नमाज़ें जो हैं वो अदा हो जाएँगी। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक हो गई हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फ़रमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है, लाइव ज़ूम क्लासेस भी होती हैं और आपको ग्रामर जो है आसान ग्रामर कोर्स साथ-साथ वो भी कराया जा रहा है। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट जो है, जो सिंपल सिर्फ़ दर्स कुरान की है वो भी बना दी है और साथ ही साथ जो हमारा अल्फ़ाज़ का जो तर्जुमा है मिसबाहुल कुरान से रंगों के साथ, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जो कि आप देख सकते हैं डिफरेंट आपकी जो-जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं और गाहे-बगाहे मैं मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशंस के ऊपर भी वीडियोज़ जो हैं वो मैं डालता रहता हूँ। अपनी सेशन के इख्तिताम पे अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की और आज जो हालत है मुसलमानों की उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर लेते, उस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। ये आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है। लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक्का या दुक्का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।